दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मुमल मार्च अप्रैल 2022 की आर्थिक समीक्षा। तो पहला इसमें है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश में होती है जीडीपी और राज्य में होती है जीएसडीपी। तो जीएसडीपी क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो जीएसडीपी जो होती है वो एक वर्ष के दौरान बिना किसी दोहराव के गणना की गई राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग और सेवाओं के द्वारा जोड़े गए मूल्य का कुल योग है। मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र जैसे राज्य है, तो राज्य के अंदर एक वर्ष के अंदर अंतिम रूप से जो वस्तु या सेवा होगी उसका मौद्रिक मूल्य है जीएसडीपी। तो यह किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक आर्थिक विकास के उपायों में से एक है। तो किसी राज्य की आर्थिक विकास की कैलकुलेशन इसी के आधार पर की जा सकती है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो स्थिर कीमतों पर और एक प्रचलित कीमतों पर। तो स्थिर कीमतों पर जो है वो होती है रियल जीडीपी, और प्रचलित कीमतों में जो अभी कीमत है उसके आधार पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो होती है प्रचलित कीमतों पर। तो ज़्यादातर जो रियल जीडीपी निकल के आती है वो स्थिर की मूल्य पर ही हम कैलकुलेट करते हैं, और जो प्रचलित मूल्य पर होती है वो होती है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो जो आधार वर्ष है इसका 2011-12, इसके अंदर से महंगाई के प्रभाव को कम करके जो जीडीपी की हम कैलकुलेशन करते हैं वो होती है रियल जीडीपी, और वर्तमान मूल्यों पर जो जीडीपी होगी वो होगी प्रचलित मूल्यों पर। तो स्थिर कीमतों पर जो जीडीपी है वो है 7,33,017, 7.33, और प्रचलित कीमतों पर है 11,96,137। ये दो टर्म याद करने हैं। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर है 7.33 और प्रचलित कीमतों पर है 11.96। अब इसमें वृद्धि कितनी दर्ज की गई है, तो पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर मूल्यों पर जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है 11.04, और प्रचलित कीमतों पर जो वृद्धि दर्ज की गई है वो है 18.04। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है इसमें स्थिर कीमतों पर कौन कौन से क्षेत्र का योगदान कितने कितने प्रतिशत रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का रहा है 44.81%। उद्योग वो इसके बाद में है कृषि, पहले नंबर पर सेवा, दूसरे पे कृषि और तीसरे पे है उद्योग। तो सेवा का है 44.81, कृषि का है 28.85 और उद्योग का है 26.34। ये ध्यान रखना है, 44.81, 28.85 और 26.34। तो ये है बुनियादी आधार वर्ष 2011-12, मतलब स्थिर मूल्यों पर। और इसी तरीके से प्रचलित मूल्यों पर इसमें सेवा का योगदान है 45.10, कृषि का योगदान है 30.23 और उद्योग का योगदान है 24.67। अब शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जीएसडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। किसी भी वस्तु या
किसी भी मशीनरी का एक साल में जितना डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको घटा देंगे तो वो हो जाएगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो ये है स्थिर मूल्यों पर 6.48 और प्रचलित मूल्यों पर है 10.78। इसके बाद में प्रति व्यक्ति आय है वो है 81,231 स्थिर मूल्यों पर और 1,35,218 ये है किस पर, प्रचलित मूल्यों पर। नेक्स्ट है कि इसके अंदर खाद्यान्न उत्पादन अपना कितना हुआ है। कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है वो है 225.20। ये पिछले वाले खाद्यान्न उत्पादन से कम है, 269.09 था पिछला 2020-21 का, और 2021-22 में जो है वो कितना हो गया, घटकर हो गया 225.20। अब औद्योगिक जो उत्पादन सूचकांक है इसका आधार वर्ष है 2011-12, ये भी ध्यान रखना है। और थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999 से 2000 और इसका आधार है 100। तो ये दोनों जो सूचकांक है वो ध्यान रखने हैं आपको, ये पूछे जाते हैं इनका आधार वर्ष क्या है। तो औद्योगिक मूल्य उत्पादन सूचकांक है, इसमें जो इसकी वैल्यू हो गई है 131.33 और थोक मूल्य सूचकांक है उसमें कितना हो गया वो 369.01। ये दिसंबर 2021 तक का आंकड़ा है, ठीक है। एक है ऊर्जा, अधिष्ठापित क्षमता की जो ऊर्जा है वो है 23,321 मेगावाट हो गई। और वाणिज्यिक बैंक की कितनी शाखाएं हैं, 3,75,030 इतनी शाखाएं देश में हो गई। तो जो थोक मूल्य सूचकांक की वैल्यू हमने ऊपर क्या बताई है 369.01 दिसंबर 2021 तक की है ये, ठीक है। तो ये जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर में 363.23 है, ठीक है, 363.23 है। तो गत वर्ष से कितना वृद्धि हुई है, 9.78% की वृद्धि हुई है। गई वर्ष पिछले वर्ष में जो था ये 330.86 था, इसकी वैल्यू बढ़ के 363.23 हो गई, 9.78% की वृद्धि है इसमें। अब है वर्तमान जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है माह 2020 से, जिसका आधार वर्ष 2016 है, ठीक है, 2016 पर जारी किए जा रहे हैं, ये आधार वर्ष 2016 पर जारी किए जा रहे हैं, जिसमें राज्य में अजमेर केंद्र के स्थान पर अलवर केंद्र को शामिल किया गया है। पहले अजमेर केंद्र हुआ करता था और अब जो है परिवर्तित करके इसको अलवर केंद्र को शामिल किया गया है। बैंकिंग और वित्त की बात करते हैं, इसमें कुल 7,791 बैंक कार्यालय और शाखाएं हैं, इतना ही ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि और संबद्ध सेवाएं। तो कृषि और संबद्ध सेवाओं में क्या हुआ कि पिछली साल 485.40, ठीक है, मतलब 2021-22 में जो दर्ज की गई वर्षा है वह है 485.40 mm, जो सामान्य वर्षा जो है 414.50 से कितना परसेंट, 17.10% वर्षा अधिक हुई है। इसके बाद में है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA की बात हो गई है। इसके अंदर स्थिर मूल्य के साथ साथ प्रचलित मूल्यों में भी निरंतर वृद्धि दर्शाता है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर यह वर्ष 2011-12 में 3.37 लाख करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है, जो कि 10.97% की वार्षिक वृद्धि है। इसमें भी खाद्यान्न के उत्पादन की बात हमने कर ली, 225.20 लाख मीट्रिक टन
पिछले साल की तुलना में कम है। ये 269.09 ये कम हुआ है, ध्यान रखना है। 16.31% कम हुआ है। अनाज, दलहन और तिलहन की जो उत्पादकता में 1997-1998 से 2001-2002 की औसत उत्पादन की तुलना में वर्ष 2020-21 में क्रमशः 101.51% अनाज में है ना, दलहन में हुई है 46.61% और तिलहन में 77.71% की वृद्धि हुई है। तो ये हुई है। कपास में जो है 1997-98 से 2001-2 की औसत उत्पादकता 337 kg पर हेक्टेयर थी। पहले ये थी 337 kg पर हेक्टेयर, जो कि 100.30% बढ़कर हो गई है 675 kg पर हेक्टर। इसका बाद अगला पॉइंट है कि राजीव गांधी जो कृषक साथी योजना, हमको पता है कि अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है कृषि कार्य करते समय तो उस टाइम में वित्तीय सहायता दी जाती है, तो वो किसके अंतर्गत आती है? राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का डिस्कशन करेंगे।